आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं। हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा डायलॉग जो आपने सुना ही होगा। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास। ओके, ये जो डायलॉग है वो फिल्म दीवार से है और इसको बोला है अमिताभ सर ने। ओके, तो ये जो डायलॉग है इससे हम आज इंग्लिश ग्रामर सीखने वाले हैं। ना कि सिर्फ इंग्लिश ग्रामर बल्कि इंग्लिश में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। हमारे ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर सीखने की ओर। दोस्तों आइए आज का सफर शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर सीखने का। न कि इंग्लिश ग्रामर पर उससे भी कुछ ज्यादा, कुछ हटके सीखने का। अभी दोस्तों ये जो डायलॉग है ना कि आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इस पे से मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, देखो सबसे पहले सीखेंगे हम इसका वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश। ओके, ये जो पूरा डायलॉग है इसका मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश सिखाऊंगा। उसके बाद में हम शुरू करेंगे कंप्लीट यूज ऑफ हैव एंड हैज। ओके, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, हैव हैज के बारे में। इसके बाद में हम सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, ये जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ओके, और हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेंटेंस विथ रूल्स। ओके, ये इसमें कौन से रूल्स काम करते हैं, ये सेंटेंस हमें कैसे बनाने होते हैं, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब आज हम सीखने वाले हैं ये डायलॉग के जरिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश। ओके, इसका जो वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ग्रामर है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो सबसे पहला वर्ड है ना वो है आज। ओके, आज मेरे पास बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है। तो आज मतलब टुडे। ये टाइप क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं इसको, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये समय बताने का काम करता है। हमारे सेंटेंस में एक समय बताने का काम किया है किसने, आज ने। ओके, टुडे। ओके, मतलब कि प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में मेरे पास ये सब है। ओके, तो यूज कब मतलब कि आज। ओके, हम प्रश्न पूछेंगे सेंटेंस में कि कब था या कब है, तो आज है। ओके, तो ये हमें प्रेजेंट दिखाने का काम करता है, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम दिखाने का काम करता है। अभी दूसरा जो वर्ड है ना वो है मेरे पास। ओके, तो पास मतलब क्या होना, हैव या तो विथ। वैसे विथ का मतलब साथ में होता है पर मैंने यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है। तो यहाँ पे मेरे पास, तो पास मतलब कि हैव। ओके, हैव या तो हैज, ऐसे कोई शब्द होते हैं वो हमें पोजेशन यानी कि किसी की मालिकी को इंडिकेट करते हैं। तो मेरे पास के लिए मैं यहाँ पे हैव लिखूंगा, मेरे जो शब्द है उसके लिए मैं आई को एड्रेस करूंगा और पास मतलब कि हैव। ओके, तो ये एक फ्रेज है मेरे पास जिसका मीनिंग क्या होगा, आई हैव। नॉर्मली हैव और हैज मतलब उसका मतलब क्या होता है, के पास होना। ओके, हैव हैज का मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है के पास होना, जो इसके बाद हम सीखने वाले हैं। बिल्डिंग है, ओके, ये हमें नाउन को इंडिकेट करता है कि ये इंग्लिश में जो बिल्डिंग्स है ना, जो बिल्डिंग है मतलब कि ये एक प्लूरल नाउन है। ओके, एक बिल्डिंग नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। तो बिल्डिंग्स यानी कि ये प्लूरल नाउन है, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। ओके, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, वो कोई प्रॉपर नहीं है कि यही बिल्डिंग के बारे में बात की है, वो प्रॉपर नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन। ओके, इसको काउंटेबल नाउन भी बोलेंगे क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, अगर आप चाहो तो उसे गिन भी सकते हो। ओके, उसमें अगर शशि कपूर साहब ने उन्हें बोला होता कि मुझे गिन के बताओ कितनी बिल्डिंगें हैं, तो शायद वो गिन के बता भी देते। तो इसे हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। ओके, तो ये जो बिल्डिंगें होते हैं वो गिनने की चीज होती है, जैसे कि मिल्क है, वाटर है, घी है, शुगर है, वो अनकाउंटेबल होगा, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन बिल्डिंगें जो है वो हमारा काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब कि दोस्तों ये हमारा प्लूरल फॉर्म है। अब आगे देखते हैं, यहां पे है ना जो है ना, इसका मतलब ये इज होता है, ठीक है। इज क्या है,
कि प्रेजेंट टेंस जो है उसका हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो कभी कभी हम प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब में हैव का भी यूज करते हैं, पर हैव जो है ना वो हमारा पोजेशन स्ट्रक्चर में यूज हुआ है। ठीक है, तो इज का मतलब वो है, पर हैव जो है वो हमारे पोजेशन स्ट्रक्चर में यूज हुआ है, तो वो पोजेशन को इंडिकेट करता है, वो किसी की मालिकी को इंडिकेट करता है कि आज मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है। ओके, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, हैव जो है वो पोजेशन के लिए यूज हुआ वर्ब है। और ये हैव जो है ना उसको भी कभी कभी हम प्रेजेंट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं, जैसे कि आई हैव टू गो, मतलब कि मुझे जाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे में हम ये यूज कर सकते हैं। अभी उसके बाद वाला जो वर्ड है, देखो दोस्तों यहां पे हम सीख रहे हैं वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ग्रामर। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टी है ना उसका टाइप क्या है? कॉमन नाउन। ओके, उसका टाइप क्या है? कॉमन नाउन। ये एक मटेरियल नाउन भी बोलेंगे कि प्रॉपर्टी में सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी एक कॉमन नाउन है। ओके, यूजुअली अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी कितनी है वो तुम काउंट नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी कितनी है वो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं, तो ये होगा अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि प्रॉपर्टी शब्द के आगे मोस्ट ऑफ हम लोग अप्रोक्सीमेट ही लिखते हैं, तो वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। ओके दोस्तों, बैंक बैलेंस, ओके, ये हमारा एक कॉमन नाउन है। ओके, ये जो बाद वाला जो वर्ड है बैंक बैलेंस, ये हमारा कॉमन नाउन है, जो कि कंपाउंड नाउन भी बोलते हैं जिसको। वो क्या है कि फाइनेंशियल एसेट है। ओके, ये बैंक और बैलेंस ये मिलके एक पूरा शब्द होता है बैंक बैलेंस, तो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। क्यों? क्योंकि ये दो अलग शब्दों से बना एक ही शब्द है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको कंपाउंड नाउन। बंगला है, गाड़ी तो मन्नत है या तो प्रतीक्षा है। ठीक है, तो बंगलों को कोई नाम नहीं दिया है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये हमारा कॉमन नाउन होगा, जो कि काउंटेबल नाउन है। ओके, कि एक बंगलो है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। वैसे ही ठीक कार, गाड़ी, ओके, वो भी क्या रहेगा? कोई प्रॉपर गाड़ी नहीं है कि वो कॉन्टेसा है, वो मर्सिडीज है या वो अल्टो है, वो कोई गाड़ी प्रॉपर नहीं है, वो कॉमन नाउन है कि उनके पास कोई भी एक गाड़ी है। ठीक है, तो वो कॉमन है, इसे बोलेंगे हम काउंटेबल नाउन। ओके, बंगला, ओके, ये जो बंगला है ना इंग्लिश को हम बोलेंगे बंगलो। ओके, ये जो बंगला है ना उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे बंगलो। ओके, उसका टाइप क्या रहेगा? कॉमन नाउन रहेगा। बंगले को कोई नाम नहीं दिया है कि ये ताजमहल है या तो कुतुब मीनार है। क्या है तुम्हारे पास? अभी दोस्तों क्या, तो व्हाट मतलब कि क्या। ओके, व्हाट का मीनिंग हिंदी में क्या होता है कि क्या। उसका टाइप क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये व्हाट जो है ना इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वो प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है। ओके, क्या है तुम्हारे पास? व्हाट डू यू हैव। ओके, तो व्हाट मतलब होता है कि क्या। देखो ये तुम्हारे पास जो है ना इसका मतलब होता है इंग्लिश में यू हैव। ओके, आगे सेंटेंस में क्या था? आई हैव, कि मेरे पास, पर तुम्हारे पास मतलब कि यू है। जो यू है वो तुम्हारे को इंडिकेट करता है और हैव जो है वो पास को इंडिकेट करता है। ये जो टाइप है ना वो पजेसिव टाइप है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पजेसिव टाइप, तो इसको बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको डिटरमिनर भी बोल सकते हैं हम। अभी दोस्तों इसके हम स्टेप बाय स्टेप ग्रामर पे आते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वर्ड बाय वर्ड ग्रामर। अभी क्या है? मेरे पास क्या है तुम्हारे पास। ओके, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है, तो ये इंडिकेट करने के लिए हैव और हैज का यूज करेंगे हम, जिसका मतलब होगा कि के पास होना। ओके, के पास होना। हैव और हैज के बारे में मैं अगर आपको कुछ बताऊं ना तो इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, इसका पास्ट टेंस हैड होता है। ओके, हैव हैज के बारे में इंफॉर्मेशन कितनी होगी कि इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, इसका पास्ट टेंस हैड होता है। इसका मतलब क्या होगा? के पास होना। ओके, हेल्पिंग वर्ब में यूज होते हैं लेकिन इसका मतलब होगा के पास होना। सबसे पहले इसका जो बेसिक रूल है ना वो मैं आपको सिखाऊंगा, हैव और हैज का बेसिक रूल। ओके, तो हैव इज यूज्ड विथ आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। ठीक है, तो हैव कहां पे यूज होता है? अगर सब्जेक्ट में आई है, यू है, वी है, दे है या तो प्लूरल नाउन्स है, वहां पे हम हैव का यूज करेंगे। और हैज कहां पे यूज होगा? तो सब्जेक्ट में जहां पे ही है,
शी है, इट है, या तो सिंगुलर नाउन है, वहां पे हम हैज का यूज करेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों इसका सबसे पहले हम लेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि सकारात्मक वाक्य। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या तो हैज प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था कि क्या है तुम्हारे पास, उसका आंसर क्या होगा? आई हैव मदर, मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है। ओके, तो ये उसका आंसर है। क्या है? सब्जेक्ट आई। ओके, मतलब कि जो कुछ करने वाला है, मेरे पास, तो आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, हैव जो है वो हमारा वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये मदर जो है वो एक नाउन है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये हमारा एक एफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट है। ओके, इसमें हैव और हैज हम सब्जेक्ट के मुताबिक रख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखें ना, तो देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आई हैव मदर, मेरे पास माँ है। ओके, वैसे ही आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ओके, शी हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है। मतलब कि के पास होना, ऐसा जब कोई बताना हो तब हम ये हैव या तो हैज का यूज करेंगे। आई है इसीलिए मैंने हैव का यूज किया है, और सब्जेक्ट में शी है इसीलिए मैंने यहां पे हैज का यूज किया है। ये रूल अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। शी हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है। दे हैव ए हाउस, उनके पास एक घर है। ओके, देखो यहाँ पे जो दे है ना वो प्लूरल नाउन है। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे हैव को इंडिकेट किया है, हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब हैव लिया है। ही हैज ए बाइक, ओके, उसके पास बाइक है, उसके पास एक बाइक है। ओके, तो ही हैज ए बाइक, तो ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर नाउन है। ओके, उसके बाद में हमेशा हैज आएगा जो कि पोजीशन को भी इंडिकेट करता है कि उसके पास एक बाइक है। वी हैव टाइम, हमारे पास समय है, तो वी जो है वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए मैंने यहां पे हैव का यूज किया है। दोस्तों तीसरा जो यूज है ना, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हैव हैज के बारे में, वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, मतलब कि नकारात्मक वाक्य। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या तो डज आएगा, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हैव हैज वाले सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है, हमें नकारात्मक बनाना है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में डू डज आएगा, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लेंगे। दोस्तों देखो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि हैज जो है ना वो नेगेटिव में डज नॉट हैव बन जाता है। ओके, और जो हैव है ना वो नेगेटिव में डू नॉट हैव बन जाता है। इसको मैं आपको सिंपली सिखा दूं तो जहां पे हैज यूज होता है, मतलब कि ही, शी और इट या तो सिंगुलर नाउन होता है, वहां पे डज आता है। ठीक है, तो डज नॉट हैव होगा। फिर से एक बार दोहराता हूं कि ही, शी और इट या तो सिंगुलर नाउन होंगे एज ए सब्जेक्ट, वहां पे मैं यहां पे डज का यूज करूंगा, डज नॉट हैव। और आई, वी, यू और दे या तो फिर प्लूरल नाउन होंगे, तो वहां पे हम हैव यूज करते हैं। तो हैव वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो डू नॉट हैव यूज करेंगे। ओके, उसको क्या बनाएंगे? वो डू नॉट हैव बन जाता है। ओके, अभी दोस्तों आई जो है ना उसके पीछे हमेशा हैव आता है, उसके पीछे हमेशा डू आता है। शी जो है ना उसके पीछे हमेशा डज आता है, उसके पीछे हमेशा हैज आता है। ओके, पर यहां पे हम नेगेटिव सेंटेंसेस में वो हैज का यूज नहीं करेंगे। ये रूल अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, हैव हैज के नेगेटिव सेंटेंस में हम हैज का यूज नहीं करेंगे। दोस्तों देखो आई डू नॉट हैव मनी, ओके, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट हैव मतलब कि के पास नहीं होना, मनी। ओके, के पास नहीं होना मतलब क्या? कि आई यानी कि मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है? पैसे नहीं है। ओके, तो आई डू नॉट हैव मनी। शी डज नॉट हैव ए पेन, ओके, उसके पास पेन
नहीं है, तो शी जो है उसके बाद में डज आएगा। दे डू नॉट हैव ए कार, ओके, उसके पास कार नहीं है, तो ये जो दे है ना ये प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल एक प्रोनाउन है जो डू आएगा और हैव आएगा, इसमें हैज नहीं आएगा, तो दे डू नॉट हैव ए कार, उनके पास कार नहीं है। फिर से एक बार दोहराता हूं दोस्तों कि ये जो हैव और हैज वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, इसको नेगेटिव करने वक्त और इसको इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछने वक्त हम उसमें हैज का यूज नहीं करेंगे, ओके। ही डज नॉट हैव टाइम, ओके, उसके पास समय नहीं है, ओके। वी डू नॉट हैव ए हाउस, हमारे पास घर नहीं है, ओके। तो ये जो ही है उसके पीछे हमने डज नॉट हैव लगाया है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ही के बाद हमेशा हैज आता है, तो जो हैज जहां पे आता है वहां पे हम डज लगाएंगे, ओके, और हैव जहां पे आया है वहां पे हमने डू का यूज किया है, तो ही डज नॉट हैव टाइम, ओके, उसके पास समय नहीं है। अभी वी के पीछे हमेशा हैव आता है तो मैंने यहाँ पे डू का यूज किया है, तो वी डू नॉट हैव ए हाउस, हमारे पास घर नहीं है। देखो अभी ये जो डू नॉट और डज नॉट है ना, इसके शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं, ओके। डू नॉट जो है उसको हम डोंट बोलते हैं, डज नॉट जो है उसको हम डजंट बोलते हैं, ठीक है। तो डू नॉट को डोंट बोलेंगे, डज नॉट को डजंट बोलेंगे। तो यहां पे ऐसा भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव मनी, शी डजंट हैव मनी, ओके। तो इससे ये भी सीखने को मिलेगा कि आई जो है उसके पीछे हम डोंट हैव लिखेंगे, शी जो है उसके पीछे हम डजंट हैव लिखेंगे, ओके। अभी दोस्तों ये जो फोर्थ है ना जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसका मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, ओके। देखो सबसे पहले है ना इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ओके। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? डू या तो डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैव, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में हम रखेंगे क्वेश्चन मार्क, ओके। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास कार है? उसके बाद में लास्ट में मैं रखूंगा इंट्रोगेशन मार्क, इसको बोलते हैं कि क्वेश्चन मार्क, ओके, जो कि प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है। तो डू यू हैव ए कार ये उसका स्ट्रक्चर है, डू, सब्जेक्ट, हैव और ऑब्जेक्ट। अभी दोस्तों इंट्रोगेटिव के मैं एग्जांपल्स लूंगा, तो वो क्या होंगे? डू यू हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास कार है? ओके। डज शी हैव ए बुक, क्या उसके पास किताब है? ओके। डू दे हैव मनी, क्या उनके पास पैसे है? डज ही हैव टाइम, क्या उसके पास समय है? ओके। ये हमने प्रश्न पूछे हैं, ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल किया है दोस्तों। अभी दोस्तों यहाँ पे यू है तो मैंने इसके आगे डू लगाया है, अभी शी है तो मैंने इसके आगे डज लगाया है, जो दे है ना उसके आगे मैंने डू लगाया है, ही जो है उसके आगे मैंने डज लगाया है, वी जो है उसके आगे मैंने डू लगाया है, ओके। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में हम हैव और नाउन रखेंगे या तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, ओके। तो ये है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलेंगे कि प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य, ओके, जिसका मीनिंग ये होगा कि क्या तुम्हारे पास ये है, क्या उसके पास ये है, क्या उनके पास ये है, ओके। जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका मीनिंग ये होने वाला है, क्या है तुम्हारे पास, ओके। ये एक क्वेश्चन है जो कि डायलॉग के लास्ट में पूछा गया है, इसका इंग्लिश होता है व्हाट डू यू हैव। तो ये जो व्हाट डू यू हैव है ना, इससे हम सीखेंगे WH क्वेश्चंस, ओके। ये एक मास्टर ब्लास्टर क्लास है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए इसको, हो सके इतना शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सारा ग्रामर सिखाने वाला हूं हैव और हैज के रिलेटेड। अभी हम सीखेंगे WH क्वेश्चन के बारे में, जिसका स्ट्रक्चर क्या है? WH वर्ड आएगा, ठीक है, प्लस डू या तो डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैव आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ओके। तो देखो व्हाट जो है ना वो हमारा WH वर्ड है, ओके, जो कि प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
डू या तो डज, ओके, वो हम सब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे। यहां पे अगर ही या शी होता तो मैं यहां पे डज रखता, लेकिन यहां पे यू है इसीलिए यहां पे डू आएगा। तो डू या डज के बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैव आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। तो व्हाट डू यू हैव। अभी दोस्तों मैंने व्हाट के अलावा दूसरे ऐसे शब्द लिए हैं जिसको मैंने एज ए एग्जाम्पल्स यूज किए हैं। तो व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, ओके। व्हाई डज ही हैव ए प्रॉब्लम, ओके। तो यहां पे क्या है, WH का वर्ड है प्लस यहां पे ही है जो सब्जेक्ट, उसके लिए मैंने यहां पे डज लगाया है। तो WH प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन, ओके, या तो ऑब्जेक्ट, ओके। तो उसके पास समस्या क्यों है, Why does he have a problem? Okay. How many books do you have? तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं? हमें ऐसा कुछ प्रश्न पूछना है। ये पूरा वर्ड है how many books, okay? Do you have? तुम्हारे पास कितनी है किताबें? How many? Okay. अभी दोस्तों मैं ये ग्रामर जो सिखाया आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिखाने वाला हूं, ओके। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेवर यूज, कभी यूज मत करो इसको। किसको यूज नहीं करना है? He has not a car, ओके। यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, He has not a car। ये सेंटेंस अगर आप बोलते हो ना तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि जो हैज जो है ना वो नेगेटिव में, मैंने अभी आपको सिखाया है कि वो नेगेटिव में कभी हम हैज का यूज नहीं करेंगे, ओनली वो हैव ही आएगा, ओके। कैसे? He does not have a car, वो हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा। He does not have a कार, ओके, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। अभी दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर, अभी दोस्तों एक याद रखने वाली चीज है, ऑलवेज रिमेंबर क्या है? हैज इज यूज ओनली इन एफर्मेटिव, ओके। जो हैज है ना उसका यूज हम करेंगे सिर्फ एफर्मेटिव में, ओके। एफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ इसका यूज करेंगे। नेगेटिव और क्वेश्चन में इसको हम ऑलवेज हैव का ही यूज करेंगे, जो मैं अभी आपको सिखा चुका हूं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू और डज इज कंपल्सरी इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ओके। जब हैव और हैज वाले सेंटेंस को हमें नेगेटिव या तो इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो कंपल्सरी हम डू या तो डज को यूज करेंगे। अभी दोस्तों मैं है ना आपको एक क्विक फॉर्मूला समरी दिखाने जा रहा हूं। क्या है वो? है सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ओके। देखो जब भी हमें हैव और हैज के एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हो ना तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हम हैव हैज का यूज करेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ओके। अभी नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाने हो तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में डू डज और नॉट का यूज करेंगे, डू नॉट या तो डज नॉट लिखेंगे, उसके बाद में हम हैव का यूज करेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लेंगे दोस्तों, ओके। नेक्स्ट में इंट्रोगेटिव की बात करूंगा। जो प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस होते हैं इसमें सबसे पहले डू या तो डज आएगा, वो सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले डू या तो डज लिखेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हैव लिखेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ओके। देखो ये एफर्मेटिव जो है ना उसमें हमने हैव और हैज वो दोनों का यूज किया है, लेकिन जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है उसमें डू नॉट हैव या तो डज नॉट हैव आएंगे, उसमें डू हैव या तो डज हैव आएगा, ओके। क्लियर है? तो दोस्तों मैं थोड़े प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिए हैं यहाँ पे। देखो अगर कोई सेंटेंस आपके पास आया उसमें ऐसा लिखा है कि चेंज इनटू नेगेटिव या तो इंट्रोगेटिव, ओके। तो हम वो सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बनाएंगे, कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे? शी हैज ए पेन, ओके। ये सेंटेंस में आपको समझा दूं कि शी जो सब्जेक्ट है ना उसके लिए मैंने यहाँ पे हैज का प्रयोग किया है। वो हैज का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, वो हैज का हिंदी में मतलब होता है कि के पास होना, ये इंडिकेट करता है। शी हैज ए पेन, ओके। तो शी जो है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ओके। हैज ए पेन, तो ये जो हैज है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जिसका मतलब यहां पे ऐसा होता है कि के पास होना, ओके। और ये जो ए पेन है ना वो हमारा एक नाउन है जिसको ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे। तो शी हैज ए पेन मतलब कि उसके पास एक पेन है, ओके। अभी इसको मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा। वो कैसे बनाऊंगा? शी डज नॉट हैव ए पेन, ओके। अभी देखो ये जो शी है ना
उसके पीछे जैसे हम हैज लगाते हैं ना, हैव हैज में हम शी के पीछे हैज लगाते हैं, वैसे ही डू और डज के रूल्स से यहां पे शी के पीछे हम डज लगाएंगे। तो शी डज नॉट हैव ए पेन। ओके, यहां पे हैज जो है पर यहां पे नहीं आएगा, नेगेटिव में हैज जो है वो हट जाएगा। शी डज नॉट हैव ए पेन। ओके, डज शी हैव ए पेन? ओके, क्या उसके पास पेन है? तो ये जो डज है उसको हमने पहले ला दिया है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैव आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। दोस्तों दूसरा मैंने सेंटेंस लिया है, दे हैव ए कार। ओके, तो इसका जो नेगेटिव करेंगे ना वो हम क्या करेंगे, इसमें डू और डज का यूज होगा। तो दे के बाद हमेशा डू का यूज होता है, दे डू नॉट हैव ए कार। ओके, डू दे हैव ए कार? ओके, मतलब कि क्या उनके पास कार है? तो दे डू नॉट हैव ए कार, डू दे हैव ए कार। ओके, ये इसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, डू दे हैव ए कार। ये इसका एक नेगेटिव सेंटेंस होगा, दे डू नॉट हैव ए कार। ओके, तो यहां पे हम डू का यूज करेंगे। अभी दोस्तों इसके जरिए मैं आपको सिखाने वाला हूं फिल इन द ब्लैंक्स। वो क्या होगा, हैव या तो हैज होगा। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो जहां पे भी फिल इन द ब्लैंक्स आए ना तो आपको समझना है कि वो फिल इन द ब्लैंक्स को या तो हैव से भरना है या तो हैज से भरना है। अभी दोस्तों ऐसा कोई सेंटेंस आता है कि आई डैश ए कार, तो इसमें हम क्या रखेंगे, हैव रखेंगे या हैज रखेंगे? तो क्या होगा, मेरे पास कार है, मतलब कि आई के पीछे हमेशा क्या लगता है, देखो आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव यूज होता है। ओके, तो यहां पे क्या रखूंगा मैं, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। ओके, अभी दोस्तों आगे, वी डैश 5 पेंसिल कलर्स। ऐसी अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स आती है एग्जाम में और यहां पे लिखा है कि इसको ओनली हैव या तो हैज से भरो, तो वो कैसे हम फिलअप करेंगे, उसको हम कैसे फिल करेंगे, इसमें हैव रखेंगे या हैज रखेंगे? उसके लिए मैंने यहां पे एक रूल लिखा है कि आई वी यू और दे के साथ हमेशा हैव यूज होता है, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहां पे वी जो है ना, इसीलिए मैं यहां पे हैव का यूज करूंगा। ओके, वी हैव 5 पेंसिल कलर्स। ओके, तो यहां पे आएगा हैव। ऐसी कोई फिल इन द ब्लैंक्स आती है तो हमें यहां पे हैव का यूज करना है दोस्तों। अभी दोस्तों ऐसी भी कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है कि दे डैश एन एम्बुलेंस। ओके, तो यहां पे मैं क्या रखूंगा, हैव रखूंगा या हैज रखूंगा? तो देखो यहां पे क्या आएगा, दे डैश एन एम्बुलेंस। ओके, तो आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव यूज होता है, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नाउन जो है ना वो एम्बुलेंस वो सिंगुलर है, पर यहां पे क्या था, पेंसिल कलर्स। ओके, आगे वाला जो सेंटेंस है वो मैंने दिखाया है, यहां पे क्या था, पेंसिल कलर्स। तो ये जो पेंसिल कलर्स जो है ना उसके लिए हमने कोई वर्ब चेंज नहीं किया है, वी के पीछे हैव आएगा तो हैव ही आएगा, ये जो प्लूरल नाउन है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी दोस्तों नेक्स्ट मैंने एक सेंटेंस लिया है, आई हैव ए कार। ओके, इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? देखो नेगेटिव बनाने के लिए है ना एक फॉर्मूला है कि या तो डू होगा या तो डज होगा। ओके, आई डू नॉट हैव ए कार। ओके, अगर यहां पे ही होता तो मैं क्या लिखता, ही डज नॉट हैव ए कार। ओके, यहां पे हैव एज इट इज आएगा, सिर्फ यहां पे डू और डज वो यहां पे चेंज होगा जब नेगेटिव बनाना होता है। यहां पे मैंने आपको लिख के बताया है, आई डू नॉट हैव ए कार, हैव नेगेटिव में डू नॉट हैव बन जाता है। ओके, यहां पे हैव का हैज नहीं होगा, वो आई है इसीलिए मैंने इसको डू नॉट हैव बनाया है। वी हैव एन एप्पल। ओके, हमारे पास एप्पल है, चलो इसको नेगेटिव में बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? देखो वी के बाद डैश, नॉट के बाद डैश, एन एप्पल। ओके, तो आई वी यू और दे के साथ क्या आता है, डू आता है। ओके, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, वी डू नॉट हैव एन एप्पल। ओके, कि हमारे पास एक एप्पल नहीं है, तो हैव को नेगेटिव में डू नॉट हैव बन जाएगा। ओके,
जब हैव वाला कोई एफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो नेगेटिव में डू नॉट हैव बन जाएगा। अभी दोस्तों शी डैश ए पेन, ओके, उसके पास एक पेन है, ओके। तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इसको हमें सिर्फ हैव और हैज से लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इसको हमें हैव या तो हैज से फिल करना है। तो वो हम कैसे फिलअप करेंगे? देखो शी जो है ना, उसका एक रूल है। क्या है? ही, शी, इट या तो सिंगुलर नाम के साथ हमेशा हैज यूज होता है, ओके। शी हैज ए पेन, ओके, तो उसके पास एक पेन है। तो यहां पे मैंने हैज को यूज किया है, शी हैज ए पेन, ओके। तो ही, शी, इट या तो सिंगुलर किसी का नाम आता है तो हमेशा हम हैज यूज करेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों मैंने एक सिंगुलर नाम लिया है, ओके। क्या लिया है? रमेश, ओके। रमेश डैश ए मैंगो। इसका हिंदी में क्या यूज होगा? हमें ऐसा बोलना है कि रमेश के पास एक आम है, ओके। तो के पास का मतलब क्या होगा? हैव या हैज, ओके। तो ये जो रमेश है, जो सिंगुलर नाउन है, उसके पीछे ये रूल्स के हिसाब से हम लोग हैज यूज करेंगे, ओके। रमेश हैज ए मैंगो, ओके, क्योंकि क्या बोलते हैं ये? ही, शी, इट या तो सिंगुलर नाम के साथ हमेशा हैज यूज होता है, ओके, हमेशा हैज यूज होता है। तो रमेश के पास एक आम है, रमेश हैज ए मैंगो। अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला सेंटेंस है रमेश डैश 10 बंगलोज, ओके। मैंने आपको बताया ना कि ये जो 10 बंगलोज है ना, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे हमारे वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाम के साथ हमेशा हैज यूज होता है, ओके। तो रमेश जो है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। हैज का मीनिंग होगा के पास होना, ओके। तो रमेश के पास 10 बंगलोज है, ओके। दोस्तों रमेश हैज ए बंगलो, ऐसा सेंटेंस आता है कि रमेश के पास एक बंगलो है, उसको नेगेटिव बनाइए। तो हम क्या बोलेंगे? रमेश डैश नॉट डैश ए बंगलो, ओके। तो इसमें कौन सा रूल काम करेगा? देखो रमेश हैज ए बंगलो, ओके, इसको हमें नेगेटिव बनाना है। तो हैज जो है वो नेगेटिव में डज नॉट हैव बन जाता है, ओके। तो हम जो रमेश है उसके पीछे डज लगाएंगे, नॉट एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हैज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हैव आएगा। तो ये एक फिक्स वर्ड हो जाएगा, डज नॉट हैव, ओके। रमेश डज नॉट हैव ए बंगलो, ओके। अभी दोस्तों एक याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हमें हैव या तो हैज को नेगेटिव में चेंज करना हो तब सब्जेक्ट के हिसाब से डू नॉट या तो डज नॉट हैव बन जाता है, ठीक है। क्या है? फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूंगा, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि जब भी हमें हैव हैज को नेगेटिव में चेंज करना हो तब सब्जेक्ट के हिसाब से डू नॉट हैव या तो डज नॉट हैव बन जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हैज का यूज नहीं होगा, ओके। डू नॉट और डज नॉट के बाद हैज नहीं, सिर्फ हैव ही आएगा, ओके। ये हमें ध्यान में रखने के लिए एक पॉइंट है कि डू नॉट और डज नॉट के बाद हैज नहीं, वो हैव आएगा, ओके। दोस्तों दूसरा हमें ये याद रखना है कि यहां पर भी हैव और हैज की तरह डू और डज के रूल्स आएंगे, ओके। कैसे? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, ओके। तो यहां पे हम डू का यूज करेंगे। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, यहां पे हम डज का यूज करेंगे दोस्तों। तो डू कहां पे होगा, डज कहां पे होगा, ये हमने सीख लिया है कि हाई, वी, यू, दे और प्लूरल नाम के पीछे हमेशा डू आएगा। ही, शी, इट या तो सिंगुलर नाम के पीछे हमेशा डज आएगा दोस्तों। अभी दोस्तों नेक्स्ट अगर कोई ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स आती है कि ही डैश नॉट डैश ए बाइक, ओके। तो यहां पे जो डैश है उसमें हमें हैव और हैज उससे कुछ लिखना है, ठीक है। तो हमें नेगेटिव बनाना है, ये क्लियर है कि उसके पास एक बाइक नहीं है। तो हम कैसे बनाएंगे? देखो इसमें है ना, ये रूल काम करेगा, जब भी हमें हैज या हैव को नेगेटिव में चेंज करना हो तब सब्जेक्ट के हिसाब से
डू नॉट हैव या तो डज नॉट हैव का यूज करेंगे। ओके, वो जो हैव हैज है वो डू नॉट हैव या तो डज नॉट हैव बन जाता है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में हैज का यूज नहीं होगा। डू नॉट और डज नॉट के बाद हैज नहीं, सिर्फ हैव ही आएगा। ओके, तो यहां पे जब मैंने ही यूज किया है उसके बाद में डज नॉट हैव आएगा। ओके, ही डज नॉट हैव ए बाइक। ओके, यू हैव मनी। ओके, यू डू नॉट हैव मनी, डू यू हैव मनी। ओके, ये मैंने तीनों फॉर्म लिखे हैं यहां पे। ये है हमारे एक एफर्मेटिव सेंटेंसेस। यू हैव मनी मतलब कि तुम्हारे पास पैसे है। ओके, यू डू नॉट हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ओके, डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे है। ओके, तो ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। ओके, और ये हमारा एक नेगेटिव है जिसमें डू नॉट हैव यूज किया है। देखो, राम हैज ए डॉग, तो राम जो है ना वो सिंगुलर नाउन है। ओके, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए मैंने यहां पे हैज का प्रयोग किया है। तो राम हैज ए डॉग, राम डज नॉट हैव ए डॉग। ओके, ये जो राम है ना उसका अगर डू या डज का रूल देखे ना तो उसके पीछे डज आता है। ठीक है, तो राम डज नॉट हैव ए डॉग। ओके, डज राम हैव ए डॉग। ओके, जब इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे ना तो उसमें हैज का यूज हम नहीं करेंगे। ये भले ही हैज वाला सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने हैव ही लिया है। ओके, तो डज राम हैव ए डॉग। ओके, क्या राम के पास एक कुत्ता है। ओके, ऐसा ये प्रश्न होगा। दोस्तों, ये रूल भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी हमें हैज या तो हैव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो, सब्जेक्ट के हिसाब से डू सब्जेक्ट हैव या तो डज सब्जेक्ट हैव। ओके, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें डू या तो डज लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट और हैव आएगा। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस में हैज का यूज नहीं होगा। डू और डज के बाद हैज नहीं, सिर्फ हैव ही आएगा। ओके, मतलब कि जब भी हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले डू या तो डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैव आएगा। ओके, यहां पे हैज लिखने का कोई गुंजाइश नहीं रहता है।